फिटनेस स्पा में हमने पहले प्रेगनेंसी के ऊपर चर्चा की थी और उसी चर्चा को आज आगे लेते जाते हुए प्रेगनेंसी का तीसरा और जो चौथा फेज़ है, बिटवीन 3 to 6 months एंड 6 to 9 months ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। योग में रहकर आयुर्वेद के नुस्खे लेकर कैसे हम अपनी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है, जो ये हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत जो पल हैं, इनको हम कैसे नेचर के साथ रहकर बैलेंस में रहकर व्यतीत कर सकते हैं, आज हम उसके रहस्य जानेंगे। और मेरे साथ आसन करते हुए है मिस पल्लवी दीवान, योगी अश्विनी जी की स्टूडेंट, एंड आई एम गुरुदेव आलूवालिया फ्रॉम ध्यान फाउंडेशन। हम आपको ऑलरेडी पहले बच्चा कंसीव करने के जो टाइम होता है, जो संध्या का पीरियड है, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। हम आपको पहले 3 महीने में भी आपको योग में क्या आसन करने चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3 से 6 महीने के बीच का जो पीरियड होता है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। डिलीवरी के टाइम आपकी जो लेग्स की जो स्ट्रेंथ है, थाइस की जो स्ट्रेंथ है, बैक में स्ट्रेंथ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका शरीर स्थिर है, बैलेंस है, तो आपको कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और योग द्वारा आप ऐसे 2-3 आसन कर सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को ही यूज़ करके। जस्ट टेक योर कॉन्शियसनेस टू दैट पार्ट। अगर बैक के आसन करें तो बैक पर, अगर आप थाई स्ट्रेंथनिंग आसन करें तो अपनी इनर थाइस पे आप अपनी अवेयरनेस लेके जाएंगे। एंड यूजिंग दैट कॉन्शियसनेस फ्रॉम द एथरिक लेयर यू विल इफेक्ट टू चेंज इनटू द प्राणिक लेयर। तो फर्स्ट आसन जो अभी हम आपको करके दिखाएंगे वो है अर्ध तितली आसन। इसके लिए आप प्रारंभिक स्थिति की जो पोजीशन है अब उसमें चले जाएंगे। दोनों लेग्स आपके सामने होंगी, बैक स्ट्रेट, और जैसे पल्लवी जी के आप देख सकते हैं, द हैंड्स आर बिहाइंड योर हिप्स। वेरी जेंटली नाउ यू विल फोल्ड द लेफ्ट लेग एंड प्लेस इट ऑन योर राइट थाई। लेफ्ट हैंड से आप देखेंगे उन्होंने अपना नी पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से उन्होंने अपनी एंकल पकड़ा हुआ है। उज्जय में ब्रीथ करते हुए इनहेल करेंगे, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, ब्रिंग योर नी एज क्लोज टू द चेस्ट, होल्ड फॉर अ काउंट ऑफ 7 और एक्सहेल करते हुए यू टेक इट बैक टू द ग्राउंड, ट्राइंग टू टच योर नी टू द ग्राउंड। Then inhale, hold for 7 counts, exhale, very gently try to touch it to the ground. The same is to be repeated with the other leg as well. फिर आप राइट को फोल्ड करके लेफ्ट थाई पे प्लेस करेंगे, उज्जई में ही सांस लेंगे। इनहेल, bring it close to your chest, hold and exhale. The awareness at this point is at your hip joint and your thighs. आप अपनी अवेयरनेस से ही अपनी इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। योग is not tying yourself up in knots. It's not behaving like an animal or breathing like an animal. Yoga is nature. Yoga is going back to nature, says Yogi Ashwini ji. यही कॉन्शियसनेस को आप यूज़ करके अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि डिलीवरी के टाइम तक आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये आसन था अर्ध तितली। इसके बाद का जो हम आसन करेंगे उसका नाम है पूर्ण तितली। इसके लिए आप दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे, बैक आपकी सीधी रहेगी। इनहेल, ब्रिंग योर नीज क्लोज टू योर चेस्ट, exhale and take them as close to the ground as you can. Then inhale, hold and exhale.
जो प्रिकॉशन आपने यहाँ लेना है वो ये है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी होगी। आप ये आसन करते हुए बिल्कुल भी स्लाउच नहीं करेंगे, वरना आपको हानि भी हो सकती है। एंड नाउ फॉर द लास्ट सेगमेंट, जो हमें आपको बताया 6 to 9 मंथ्स के बीच का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में आसन्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ वज्रासन में नहीं बैठते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि वज्रासन में बैठने से जो आपका बॉडी का जो फ्लो है, जो एनर्जी का पैटर्न है, वो नीचे की ओर चला जाता है। इट गोज़ डाउनवर्ड्स एंड दैट कैन नॉट बी टू बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड। इसलिए वज्रासन में नहीं बैठेंगे, सुख आसन में बैठ के अपने गुरु के साथ कनेक्ट करेंगे और जो होना होगा वहीं से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज हमने आपको जितने आसन बताए हैं प्रेगनेंसी के ऊपर और जो नुस्खे बताए हैं, इनको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इनका भरपूर लाभ उठा पाएंगे।